नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पहला टॉपिक था एग्रोनॉमी में फसलों का वर्गीकरण, ठीक। और आज हम लोग दूसरा टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है। प्रमुख फसलों में हम लोग पहले ही कुछ क्रॉपें कर चुके हैं और आज सीरियल क्रॉप की एक इंपॉर्टेंट क्रॉप पैडी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। पैडी, इसको धान कहा जाता है, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम धान का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम इसका ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ठीक। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। फैमिली, फैमिली जो होती है इसकी ग्रेमिनी, ग्रेमिनी को पोएसी, पोएसी तथा घास परिवार, ठीक, घास परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन हम लोग देखेंगे। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान। धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या तो इंडो वर्मा, इंडो वर्मा। अगर ऑप्शन में दक्षिणी पश्चिम दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं है तो इंडो वर्मा मानते हैं, ठीक है। आगे क्रोमोसोम नंबर 2n 24, ठीक। गेहूं का क्रोमोसोम नंबर 42 होता है और धान का 24, जस्ट इसी का उल्टा, ठीक। तो देखिए, धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है, ठीक है। फैमिली इसकी ग्रेमिनी होती है, पोएसी होती है और घास परिवार, ठीक। ओरिजिन, धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया है या तो इंडो वर्मा, ठीक। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। पॉइंट है, पूरे विश्व में पूरे विश्व का पूरे विश्व का 90%, ठीक है, कितना 90% धान का उत्पादन पूरे विश्व का 90% धान का उत्पादन एशिया में होता है, ठीक। पूरे विश्व का 90% धान का उत्पादन जो है केवल एशिया में होता है, ठीक है।
आगे, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल धान। ठीक, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल धान है, लेकिन यही याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न मुख्य खाद्य फसल भारत का तो धान है, लेकिन यूपी का गेहूं। ठीक, गेहूं है। और अगर विश्व का पूछा जाए, विश्व का मुख्य खाद्य फसल ठीक, विश्व का मुख्य खाद्य फसल गेहूं। भारत का मुख्य खाद्य फसल धान है और यूपी का मुख्य फसल गेहूं है, और विश्व का भी मुख्य गेहूं है। ठीक है, आगे, धान उत्पादन में धान के उत्पादन में चीन का, ठीक है, चीन का प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, धान के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, तो देखिए, पूरे विश्व का 90% चावल का उत्पादन कहां होता है? केवल एशिया में होता है। ठीक, पूरे विश्व का 90% चावल का उत्पादन केवल एशिया में होता है, और भारत का मुख्य खाद्यान्न धान है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है। लेकिन विश्व की अगर बात हो तो विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। ठीक, धान के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। धान का पुष्पक्रम जो होता है, पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस जो होता है, पेनिकल कहलाता है। ठीक,
पेनिकल, धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। और परागण, धान में जो परागण होता है वह स्वपरागण होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और धान कैसा है? धान एक C3 प्लांट है। C3। और हमने बताया था आपको पहले कि जितने भी खरीफ सीजन की फसलें होती हैं वो क्या होती हैं? शॉर्ट डे प्लांट, और रबी की लॉन्ग डे प्लांट। तो धान क्या है? खरीफ सीजन की है। पैडी C3 एंड धान एक C3 और शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। आगे है पुष्पक्रम की बात हो गई, इन्फ्लोरेसेंस की। तो फल का प्रकार, फल का प्रकार, ठीक। तो धान में फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। ठीक, कैरियोप्सिस, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट, इसको परीक्षण भार भी कहते हैं। परीक्षण भार, ठीक। परीक्षण भार के लिए सामान्य धान का, सामान्य धान का परीक्षण भार 25 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम। और बासमती, बासमती का 21 ग्राम होता है, ठीक। ठीक है। तो देखिए पुष्पक्रम जो होता है पेनिकल कहलाता है। धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। धान में परागण स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। धान कैसा है? C3 और शॉर्ट डे प्लांट, ठीक। फल का प्रकार धान में कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। टेस्ट वेट, परीक्षण भार जो होता है 25 ग्राम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बासमती में 21 ग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ठीक, और इसकी प्रोटीन की बात कर लिया जाए। ठीक, धान में जैसे गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रकार धान में ओराइजिन, धान में ओराइजिन नामक
प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, धान में कौन सा प्रोटीन? ओराइजिन। लेकिन कितना प्रतिशत? 6 से 7%। ठीक है, 6 से 7%। और यह सबसे कम होता है अनाजों में, सबसे कम। अनाजों में सबसे कम। ठीक, और धान गेहूं में कितना पाया जाता है? 11 से 12%। ठीक, और राइजिन प्रोटीन पाया जाता है। बौने, जैसे गेहूं में बौनेपन का कारण नोरिंटन है, तो धान में डीजीऊ जीन है। डीजीऊ, या तो इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, धान में बौनेपन डीजीऊ जीन के कारण होता है। होता है। ठीक, आगे। धान का विकास कहां से हुआ? धान की उत्पत्ति जो ओराइजा सटाइवा है, की उत्पत्ति ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति जंगली धान, कौन सा वो धान था? ओराइजा फरतुआ। ओराइजा फरतुआ। से हुई है। ठीक, आगे है, बासमती चावल पे रोक लग गया था उसके निर्यात पर, वो किस लिए लगा था? ट्राइसाइक्लाजोल। ठीक, बासमती चावल के निर्यात पर रोक, ट्राइसाइक्लाजोल
देखिए, धान में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और कितना होता है 6 से 7%। और ये सीरियल में सबसे कम होता है, ठीक है। और धान में बौनेपन का कारण डीजीऊ जीन है, ठीक है। बौनेपन किसके कारण होता है? डीजीऊ जीन के कारण। ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति, जो इस समय धान उगाया जाता है, उसकी उत्पत्ति एक जंगली धान ओराइजा फर्तुआ से हुई है, ठीक है। ओराइजा फर्तुआ से हुई है। और बासमती चावल पे जो रोक लगी थी निर्यात पे, वो ट्राईसाइक्लोजोल के कारण लगी थी। अगर पेपर में पूछा जाए कि बासमती चावल पर रोक किस कारण लगी थी, किस अवयव के अधिकता के कारण, तो ट्राईसाइक्लोजोल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे देखा जाए, भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन, सर्वाधिक धान का उत्पादन एवं क्षेत्रफल एवं क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्पादन में और क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल का, लेकिन उत्पादकता में, लेकिन उत्पादकता उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी में पंजाब का प्रथम स्थान है, ठीक है। पंजाब का प्रथम स्थान है। एक पॉइंट और है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को, ठीक है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कटोरा कहा जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे देखेंगे, धान की कितनी वैरायटियां? विश्व में धान की 24 किस्में हैं, 24 प्रजाति हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से केवल 2 ही प्रजाति का कल्टीवेशन किया जाता है। विश्व में धान की 24 प्रजातियां उपलब्ध हैं।
लेकिन व्यावसायिक रूप से केवल दो प्रजाति का कल्टीवेशन केवल दो प्रजाति का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, वो दोनों कौन कौन सी हैं बताते हैं अभी। देखिए, पहले भारत में एरिया और प्रोडक्शन में भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन और क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, लेकिन उत्पादकता पंजाब की है। प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी है? पंजाब की है। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व में 24 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां? जितना इसका क्रोमोजोम होता है उतनी प्रजातियां हैं, लेकिन केवल दो ही प्रजाति का कल्टीवेशन व्यावसायिक रूप से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो दोनों देखते हैं हम लोग। पहला ओराइजा ग्लोबेरिमा। ओराइजा ग्लोबेरिमा। ठीक है, ये मुख्यतः कहां उगाया जाता है? अफ्रीका में। यह मुख्यतः अफ्रीका में उगाया जाता है। ठीक, जो ग्लोबेरिमा है, ओराइजा ग्लोबेरिमा, इसकी खेती मुख्यतः अफ्रीका में की जाती है। ठीक है, आगे दूसरा है ओराइजा सटाइवा। ठीक, ओराइजा सटाइवा जो मेनली अपने लोग के यहां उगाया जाता है, ओराइजा सटाइवा। लेकिन ओराइजा सटाइवा की 3 उप स्पीसीज हैं। 3 उप स्पीसीज हैं। पहला ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका। इंडिका, जब इंडिका लग गया है तो सब लोग जान ही रहे हैं कि भारत में मुख्यतः भारत में। ठीक है, और दूसरा है ओराइजा सटाइवा वैरायटी जैपोनिकम। जैपोनिकम, ठीक, जैपोनिकम से स्पष्ट हो रहा है कहां? मुख्यतः जापान में।
मुख्यतः जापान में। ठीक, तीसरा ओराइजा, सटाइवा वैरायटी, जवानिका। ये जवानिका जो होती है मुख्यतः इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। मुख्यतः इंडोनेशिया में उगाई जाती है। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं वर्ल्ड में? 24, और जिनका कल्टीवेशन होता है वो दो में पहला तो है ओराइजा ग्लेबेरिया, इसकी खेती मुख्यतः अफ्रीका में होती है। ठीक, और दूसरा ओराइजा सटाइवा, जिससे सब लोग परिचित हैं। ओराइजा सटाइवा इसकी वैरायटी जो है इंडिका, ये मुख्यतः भारत में, इंडिका की खेती मुख्यतः भारत में होती है, और जैपोनिकम की जापान में, नाम से ही क्लियर है। और जवानिका की इंडोनेशिया में होती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, एक होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, इसको सुनहरा धान भी कहते हैं। इसकी खोज कहां हुई थी? खोज कहां हुई थी और किसने खोजा था? ठीक है, यह जापान में तथा इंगोपोर्टिकस एक वैज्ञानिक थे, इंगोपोर्टिकस। ठीक, यह जापान में तथा इंगोपोर्टिकस के द्वारा खोजा गया था। इन्हें इंगोपोर्टिकस को फादर ऑफ गोल्डन राइस भी कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ गोल्डन राइस इंगोपोर्टिकस को ही कहते हैं। और क्यों जरूरत पड़ी गोल्डन राइस की खोज की? क्योंकि धान में जो होता है विटामिन ए की कमी पाई जाती है, और इसी विटामिन ए की अधिकता के लिए गोल्डन राइस की खोज हुई थी। ठीक है, और कौन सा जीन डाला गया था? बीटा कैरोटीन। ठीक, बीटा कैरोटीन से बीटा कैरोटीन जीन के कारण बीटा कैरोटीन जीन से विटामिन ए की अधिकता, ये बीटा कैरोटीन जो जीन है, इसके प्रयोग से गोल्डन राइस में विटामिन ए
अधिकता हुई। ठीक है। विटामिन ए की अगर पूछा जाए गोल्ड सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है तो गोल्डन राइस। ठीक, आगे है एक गोल्डन राइस एक संकर धान या हाइब्रिड। हाइब्रिड राइस हाइब्रिड राइस को संकर धान भी कहते हैं। ठीक, और इसकी खोज कहां हुई थी संकर धान की? चीन में। चीन में तथा लॉन्ग यांग पिंग युआंग लांग पिंग के द्वारा खोजा गया था। ये विश्व के थे और भारत में संकर धान की खोज किसने की थी? E.A. सिद्दीकी। E.A. सिद्दीकी ने। ठीक, और एक तो होता है सुपर राइस। सुपर राइस सुपर राइस की खोज किसने की थी? जीएच खुश। जीएच खुश ने। ठीक, तो देखिए गोल्डन राइस सुनहरा धान, इसकी खोज इंगोपोर्टिकस ने की थी और कहां की थी? जापान में। जापान में खोज हुई थी गोल्डन राइस की और फादर ऑफ गोल्डन राइस इंगोपोर्टिकस को माना जाता है। और किस बीटा कैरोटीन जो जीन होता है इसी से हुई है, इसी के प्रयोग से गोल्डन राइस का आविष्कार हुआ है। और विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है गोल्डन राइस में। आगे है हाइब्रिड राइस संकर धान। संकर धान का संकर धान की खोज कहां हुई थी? चीन में हुई थी और युआंग लांग पिंग के द्वारा हुई। और भारत में संकर धान की खोज किसके द्वारा हुई थी? E.A. सिद्दीकी के द्वारा। ठीक है, और सुपर राइस जो होता है उसकी खोज जीएच खुश के द्वारा हुई। जीएच खुश के द्वारा। ठीक है, आज हम लोगों ने धान के बारे में जो इतना देखा, पहला तो बॉटनिकल नेम देखा, ओराइजा सटाइवा होता है। उसके बाद फैमिली ग्रेमिनी पोएसी या घास परिवार होता है। ओरिजिन दक्षिणी पूर्वी एशिया है और अगर दक्षिण पूर्वी एशिया ना रहे तो इंडो बर्मा। क्रोमोजोम नंबर 2n24 होता है। ठीक, पूरे विश्व में 90% धान का उत्पादन केवल एशिया में होता है और भारत का मुख्य खाद्यान्न धान है, लेकिन यूपी का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है और विश्व का पूछा गया वो भी गेहूं है। ठीक, और धान के उत्पादन में तो चीन का प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में भारत का स्थान है और भारत का उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक, धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और धान एक C3 प्लांट है। C3 और शॉर्ट डे प्लांट है
और इसका फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। परीक्षण भार सामान्य धान का 25 ग्राम है और बासमती चावल का 21 ग्राम है। धान में ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, 6 से 7% होता है और धान में बौनेपन का कारण डीजीऊ है। ठीक, ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति जंगली धान ओराइजा फरतुआ से हुई है और बासमती चावल के निर्यात के लिए रोक जो लगाई गई थी ट्राइसाइक्लोजोल के कारण। ठीक, और देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादकता में पंजाब का है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व में 24 प्रजातियां हैं धान की, लेकिन मेनली 2 प्रजाति का कल्टीवेशन व्यावसायिक रूप से होता है। ठीक है, पहला तो ओराइजा ग्लेबेरिया का है और दूसरा ओराइजा सटाइवा। ग्लेबेरिया का उत्पादन अफ्रीका में होता है और ओराइजा सटाइवा जो है इनकी 3 सब स्पीसीज हैं। एक तो इंडिका मुख्यतः भारत में नाम से कन्फर्म है, जापानिका ये भी नाम से जापान में होता है और जवानिका याद रखना है इंडोनेशिया में। ठीक, गोल्डन राइस सुनहरा धान, इनके फादर ऑफ गोल्डन राइस पूछा जाए इंगोपोर्ट्रिकस है और जापान में खोजा गया था और बीटा कैरोटीन जीन से ही विटामिन ए की अधिकता हुई है इस राइस में, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। आगे है हाइब्रिड राइस की खोज चीन में हुई थी और किसके द्वारा? युआंग लांगपिंग के द्वारा। ठीक है, और भारत में संकर धान की खोज E.A. सिद्दीकी ने की थी और सुपर धान जो होता है उसकी खोज या फादर ऑफ सुपर राइस G.H. खुश हैं। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब राइस में कल हम लोग नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। ठीक, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।